आदमी पार्टी बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज कुमार केंद्र और बिहार सरकार के आदेश से जारी लॉकडाउन से प्रभावित बिहार के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं का कम से कम 3 महीने का बिजली बिल माफ करने की मांग की है। उन्होंने बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा राज्य में लगे कल कारखाना और उद्योग में लगे व्यावसायिक कनेक्शन का लोड अधिभार शुल्क भी माफ किए जाने के मांग का भी समर्थन किया है। अपनी मांगे के दलील में उन्होंने कहा है कि लगभग 3 महीनों की लॉकडाउन पीरियड में केंद्र और राज्य सरकारों के आदेश से अधिकांश नागरिकों का रोजी रोजगार ठप रहा है। कंपनियां और कल कारखाने बंद करा दिए गए हैं। नौकरी पेशा मझौले दुकानदार, रोज कमाने खाने वाले, मेहनतकश मजदूर, ड्राइवर आदि घरों में बैठे रहे हैं। अधिकांश निजी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की या तो छुट्टी कर दी है या फिर बिना तनख्वाह के घरों में बिठा दिया है। हर प्रकार की गतिविधि ठप रही, जिसके कारण यहाँ का उपभोक्ता बिजली बिल जमा करने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहे हैं। उन्होंने आगे यह कहा कि बिहार में बिजली कंपनियों ने पिछले 3 महीनों से अपने मीटर रीडरों के माध्यम से विभिन्न कारणों से उपभोक्ताओं के घर भेजकर मीटर की रीडिंग भी नहीं करवाई है और एवरेज बिलिंग के नाम पर अनाप शनाप भारी भरकम बिल रेंज कर पहले से कोरोना की मार से त्रस्त बिहार के मध्यम वर्गीय परिवारों का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया है। लिहाजा बिहार सरकार को महामारी के दौरान केंद्र सरकार से आपदा कोष से मिली सहायता राशि के कुछ अंश का उपयोग कर बिजली कंपनियों को सब्सिडी देते हुए लॉकडाउन अवधि के बिजली बिलों को माफ करने का आदेश जारी करना चाहिए। उन्होंने अखबारों में विज्ञापन देकर बिहार के विद्युत उपभोक्ताओं को धमकाया है कि लॉकडाउन पीरियड का अगर वे बकाया बिजली बिलों का भुगतान नहीं करेंगे तो उनके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। आम आदमी पार्टी बिहार बिजली कंपनियों के इस धमकी का विरोध करती है। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अनुरोध करती है कि लॉकडाउन पीरियड में जब आपके आदेश से बिहार के सारे उद्योग धंधे बंद थे, सारे कल कारखाने बंद थे, सारे छोटे मोटे रोजी रोजगार दुकान बंद थे, उस पीरियड में आपके बिजली कंपनियों ने बिना मीटर की रीडिंग किए हुए, बिना घर घर जाकर मीटर की रीडिंग किए हुए अनाप शनाप बिलिंग मैसेज के द्वारा करवाने का काम किया है। इस अवधि में बिहार के लोगों को आपने 3 महीने तक अपने वायदे के अनुसार राशन कार्ड भी बना के नहीं दिया, किसी प्रकार की सहायता नहीं दी, उल्टे आपकी बिजली कंपनियां उन्हें लाइन काटने की धमकी दे रही है। आम आदमी पार्टी बिहार आपसे अनुरोध करती है कि 3 महीने का बिहार के घरेलू उपभोक्ताओं का जो बिजली बिल है उसे आप आपदा प्रबंधन कोष या पीएम कोष से मिले सहायता राशि का अनुदान देकर बिजली कंपनियों को उसकी माफी करवाए। दूसरे, बिहार के कल कारखाने उद्योग धंधे जो 3 महीने आपके आदेश से, केंद्र सरकार के आदेश से बिल्कुल ही बंद कर दिए गए, ठप कर दिए गए, उनका व्यापार कुछ भी नहीं हो पाया, उन कल कारखानों और कॉमर्शियल मीटर धारकों का जो लोड चार्ज होता है उसे भी माफ कर दिया जाए। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो मांग है उसे आम आदमी पार्टी बिहार उस मांग के साथ खड़ी है, उसका समर्थन करती है। हम आम आदमी पार्टी बिहार की ओर से चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर 2 दिनों के अंदर आपकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई, बिजली बिल की माफी नहीं हुई, तो आम आदमी पार्टी बिहार के हर एक विधानसभाओं में, हर एक गलियों से लोगों का जो एक्सेस बिलिंग का जो बिल है उसे इकट्ठा कर विद्युत कार्यालयों के सामने प्रदर्शन करेगी, उसे जलाने का काम करेगी। और आम आदमी पार्टी बिहार की महिला शक्ति जो भी कनेक्शन काटने के लिए घरों पे लोग आएंगे उनको आज 2 जून 2020 को दूसरे दिन भी बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ पटना के द्वारा घोषित आंदोलन कार्यक्रम बिहार राज्य के सभी विश्वविद्यालय मुख्यालय पर थाली पीट करके विरोध प्रदर्शन किया गया। मौलाना मजरूल हक अरबी फांसी स्कूल विद्यालय, पटना BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा BN मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा JP विश्वविद्यालय, छपरा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा पूर्णिया विश्वविद्यालय,
पूर्णिया मगध विश्वविद्यालय, बोधगया तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर पटना विश्वविद्यालय, पटने के अलावा अन्य सभी विद्यालयों में भी थाली पीट कर कार्यक्रम को पूर्णतः सफल बनाया गया, जिससे कि 33,000 शिक्षक कर्मियों की मांग सरकार के द्वारा मांग ली जाए। बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री राघवेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार में बैठे हुए कुछ पदाधिकारियों के कारण विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ आंदोलित है। वे वित्त विभाग के पत्र एवं कर्मचारियों की मांग पर ध्यान नहीं देते हैं। बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष शंकर यादव ने कहा कि अगर सरकार 7 सूत्री मांग जो सरकार को सौंपा गया है उन नहीं मानते तो बहुत जल्द ही अगली रणनीति तय कर उग्र आंदोलन की घोषणा की जाएगी, जिसकी सारी जवाबदेही बिहार सरकार की होगी, क्योंकि कर्मचारियों का मांग जायज है। थाली इसलिए पीटे हैं कि सरकार के कानों तक हमारी आवाज जो है नहीं जा रही थी। थाली पीटने से बहुत ज्यादा जो है सो आवाज हुआ है और हम लोगों को भूख लगा हुआ है। हमारा भी जितना भी पैसा बाकी है, हम लोगों को जो मांग है उस पर सरकार को ध्यान आकर्षित करने के लिए आज थाली पीटने का कार्यक्रम जो माननीय प्रधानमंत्री थाली पीट करके पूरे भारत को जगाए थे, हम लोग पूरे कर्मचारी को जगा रहे हैं और सरकार को जगा रहे हैं कि हमारी बातों को आप मानिए और हमारी मांग को मानिए। हम अभी थाली पीटे हैं, अगर इससे भी आप नहीं आते हम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दीजिएगा तो इससे भी बड़ा आंदोलन जो है सो किया जाएगा, जिसकी सारी जवाबदेही बिहार सरकार की होगी। और हम लोगों ने भूखे जो रहता है वो थाली पीटता है। आज बिहार का विश्वविद्यालय कर्मचारी भूखे हैं, इसलिए थाली पीटा गया है। शिक्षकों का एरियर दे दिया गया, लेकिन शिक्षकेतर कर्मचारियों का सरकार के द्वारा एरियर का नहीं अति जो है सो अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। शिक्षकेतर कर्मचारियों को जो वेतन विसंगति है वो दूर नहीं किया जा रहा है। इन सब बहुत सारे 7 सूत्री मांग है। इन सब कारणों को देखते हुए आज थाली पीट करके हम लोगों ने जगाने का काम किया है और इस विश्वविद्यालय प्रशासन से लेकर के सरकार तक को ये मांग हमारा सरकार से है। विश्वविद्यालय में जो मांग छूटा हुआ है तो विश्वविद्यालय प्रशासन से अलग से मांगेंगे, लेकिन आज का जो कार्यक्रम दूसरे दिन का है, कल और आज का कार्यक्रम सरकार के विरोध में था। अगर इससे नहीं सरकार चेता तो इससे बड़ी बंदी जैसा बहुत तरह का हड़ताल होगा, जिसकी सारी जवाबदेही बिहार सरकार की है। किस तरह की मांग है आपकी? हमारा मांग है कि बिहार में जो 28 अप्रैल को जो पत्र निर्गत किया है 25% वेतन कटौती संबंधी, उस पत्र को वापस ले। शिक्षकों के भांति एक समान हमारा भी 7 पे का अंतर वेतन का भुगतान अविलंब किया जाए। तीसरा मांग है कि बीएन मंडल विश्वविद्यालय के 86 कर्मचारियों का जो सरकार पटना उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित है उसको 42 आदमी का अनुमोदन कर दिया गया। शेष बचे कर्मचारियों का भी अनुमोदन कर रुके हुए वेतन का भुगतान किया जाए। चौथा है कि वित्त विभाग द्वारा जितनी भी पत्र वेतन सुधार संबंधी निर्गत किया गया है, शिक्षा विभाग द्वारा उन पत्रों को विश्वविद्यालय के लिए निर्गत किया जाए। 5वां मांग है कि माननीय सुनील कुमार सिंह राष्ट्र परिषद के अध्यक्ष के अध्यक्षता में एक वेतन विसंगति दूर करने के लिए कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी का रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। 6ठा मांग है कि चर्या लिपि को जिस दिन से आप लेटर दिए हैं उस दिन तक चर्या लिपि मांगा जाए। वो 2000 में मांग रहे हैं, 10 में चिट्ठी दिए 2000 से मांग रहे हैं। 7वां मांग है मेरा कोर्ट के आदेश के आलोक में 5म एवं 6ठम वेतनमान के जो भी अंतर वेतन की राशि बाकी है वो हमें भुगतान किया जाए, क्योंकि कोर्ट में सरकार ने लिख कर दे दिया है एफिडेविट कि हमने भुगतान कर दिया है, लेकिन कर्मचारियों को अभी तक भुगतान नहीं हुआ। आगे क्या रणनीति आप लोग की रहेगी? अगला रणनीति जो होगी आप लोगों को भी सूचित कर दिया जाएगा। हम लोग बैठ करके बिहार स्तर पर सभी से राय लेकर के अगली रणनीति का हम लोग घोषणा बहुत जल्द करेंगे। रामकृष्णा नगर थाने इलाके के नंदलाल छपड़ा गांव में नाला पर से अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम का लोगों ने विरोध किया। जमीन का नक्शा दिखाते हुए कहा कि यह हमारी पुश्तैनी जमीन है। नगर निगम जबरदस्ती अतिक्रमण कर मकान तोड़ने पर
क्या घटना हुई है यहाँ पर कोई घटना तो वैसी घटी नहीं है। एक आदमी का जो ऑलरेडी इंक्रोच्ड पोर्शन में अपना कब्जा बता रहा था और वो थोड़ा सा सशक्त विरोध कर रहा था, बस, और तो कोई घटना वैसी हाथापाई हुई है? कुछ नहीं, हाथापाई नहीं हुई, हाथापाई नहीं, हाथापाई नहीं। गिरफ्तारी भी हुई? गिरफ्तारी अभी डिटेंशन किया गया है, उनको यहाँ से हटाया गया है। कितने लोग? कितना आदमी गया था जी? एक आदमी ने 4-5 लोग। 4-5 लोग। कहाँ पर ये स्थान है? यही तो घर इधर। इसलिए वो लोग ऑब्जेक्शन कर रहे थे? नहीं, वो तो ऑलरेडी अपने से तोड़ के हटाए हुए हैं। देखिए उधर पीछे की ओर, तो जब तोड़ के, हाँ, अतिक्रमण को अपने से भी हटाए हुए हैं। तो जहाँ तक बिहार सरकार की जमीन थी उसको पोजीशन में लेने के लिए नाले की चौड़ाई बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया है, तो उसका वो लोग विरोध कर रहे थे कि नहीं, इतना दूर तक आप लोग नहीं आ सकते। यही है। इसके मिश्रा, एग्जीक्यूटिव अफसर, कंकड़वा। क्या घटना हुई है? सर, हमारे साथ जबरदस्ती ज्यादती किया जा रहा है। आपत्ति दर्ज किए हैं, हम लोग को मकान तोड़ दिए। पहले बार कहते हैं कि उस समय क्यों नहीं, तो हमको जवाब दिया कि मर क्यों नहीं गए। इन अफसर के लोग हम लोग हाथ जोड़ कर करें, सर हमारा जमीन को आप नाप कर बता दीजिए कि यहाँ तक हमारा जमीन है। लेकिन उनको कहते हैं तो कहते हैं मर क्यों नहीं गए। अब नाम तो नहीं जानते सर उनको, लेकिन चेहरा से पहचानते हैं। इस तरह की बात। उसके बाद हाँ, वीरेंद्र जी भी थे, कहते कहा जाता है सिंचाई विभाग से उन लोगों हैं, वो भी हैं। और सीओ साहब भी कल थे, आज भी आए हुए हैं। डिस्लेयर सब उपलब्ध है। इनसे हमने कहा सर हमारा जमीन को सर नापी कर चिन्हित कर स्पष्ट रूप से बता दिया जाए, हमें उसका कागजात दे दिया जाए। इस तरह से हमने किया और उनको सर हमने पार्टीशन दिया डिमार्केशन का। उसके बाद सर हमारा जमीन जो आपने जबरदस्ती तोड़ दिया गया मकान, हमने कहा कागजात में सर किस आदेश से आपने हमारा घर तोड़ा, हमें जानकारी होनी चाहिए ना। लेकिन उन लोगों ने नहीं दिया। सर ये पार्टीशन सर दिए हुए फरवरी में हमने अप्लाई किया है सर, अभी तक इसका कोई जवाब नहीं आया है। जब भी पूछ किया जाता है तो कहते हैं कि लॉकडाउन है, कोरोना है, इस तरह से। और जब ये नोटिस की बात जो कहते हैं कि हम आपका मकान तो उस समय क्यों गए, तो नोटिस सर इन लोगों ने हमें एक नोटिस दिया, मात्र एक नोटिस, और वो भी सर 4 दिन का मात्र समय दिया गया था। 3 दिनों तक पूरा दिन इनके यहाँ बैठे रहते थे कि बात की जाए, हमारी बातें सुनी जाए, आपत्ति दर्ज की जाए। लेकिन इन लोगों ने किन्हीं तक नहीं सुना। उसके बाद आए, कहाँ गए थे आप? सीओ के पास सर। नहीं, आपत्ति दर्ज नोटिस के बाद सर अपना पक्ष रखने के लिए गए, लेकिन उन लोगों ने नहीं सुना, मिले ही नहीं। 3 दिनों तक उनके यहाँ पूरे दिन बैठे रहते थे। 4 दिन का कुछ समय दिया गया था। पटना सदर? जी सर, सुबह शाम नोटिस दिया जाता था। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। हमारे चैनल